अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अयाज़ राना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। आज एक मुनफरद अंदाज में आप देख रहे होंगे कि हमारी टीम जो है इस वक्त कराची की वाहिद तफरीगाह जिसको हम सी व्यू कहते हैं, आज हम यहाँ पहुँच गए हैं। उसकी वजह यह है कि हमने पूरे शहर के ऊपर, तो आपने हमारे प्रोग्राम्स में देखा होगा कि हम लोगों के मसाइल बताते हैं, लेकिन कराची की वाहिद पहचान पूरी दुनिया में जिसको कहा जाता है कि ये माना जाता है फ्री तफरीगाह जिसको कहते हैं, वो कराची का साहिल समंदर सी व्यू जिसको कहते हैं। ये वो जगह है जो हम अपने बचपन से देखते देखते यहाँ बड़े हो गए, लेकिन कि इसका माहौल बदलता चला गया। पहले एक वाहिद दीवार होती थी और काफ़ी आगे होता था समंदर, लेकिन अब बहुत पीछे जा चुका है। ये एक अलग मसला है जो कि इसके ऊपर बात की जा सकती है। लेकिन अब बात आती है कराची में आने वाले लोगों को, जो पूरे मुल्क या दुनिया में जब भी कोई आपके शहर में हमारे आता है तो हम उसको वाहिद घुमाने के लिए जब आते हैं तो सी व्यू ज़रूर लेके आते हैं और दिखाते हैं कि जी ये है हमारी साहिली पट्टी और ये है हमारी सस्ती और फ्री तफरीगाह जिसकी कोई कीमत नहीं है। आपने आना है या अपने दोस्तों, घर वालों, रिश्तेदारों के साथ आइए, समंदर की मौजों के मज़े लीजिए, डूबते सूरज, निकलते सूरज के मज़े लीजिए। ये वो जगह है जहाँ पे लोग आते हैं। सुबह के औकात का मौसम अलग है, शाम में अलग है, दिन का मौका यहाँ अलग है, सर्दियों का मौसम यहाँ के आने का मज़ा अलग है, गर्मियों का एक अलग ही लुत्फ़ होता है कि समंदर भी तुग़यानी में होता है। लेकिन आज हम जब आएँ उसका सबसे बड़ा मकसद है कि हमारी जो शहरी ज़िम्मेदारी है, जब हम यहाँ आते हैं तफरीह के लिए, तो उसके बाद हमें क्या अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं। जाते वक्त क्या जो साथ हम अपने प्लास्टिक की बॉटल्स और जो कचरा और खाने पीने का सामान लाते हैं, क्या वो उठा के हम डस्टबिन में डालते हुए जाते हैं या यहीं छोड़ जाते हैं। आज ज़रा लोगों से बात करेंगे, इदारों की कारकर्दगी भी दिखाएंगे। जो यहाँ पे CBC जो कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन है, उसकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो उसकी सफाई करते हैं और कर भी रहे हैं और करते चले आ रहे हैं। और साथ ही हम यहाँ पर आपको लोगों से बात कराएंगे जो यहाँ पे मौजूद हैं। क्लिफ्टन रेजिडेंट्स, डिफेंस रेजिडेंट्स और क्लिफ्टन रेजिडेंट्स जो लोग हैं, उनसे भी इनको हमने मदऊ किया है, वो हमें मिलेंगे, उनसे भी बात करेंगे। और जो यहाँ सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे घूमने आए, पहले उनसे आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का, उनसे बात करते हैं कि वो कैसा देख रहे हैं इस वक्त सी व्यू पे आने के बाद, कि उनकी तफरी दुबाला हो रही है, तफरी महसूस कर रहे हैं, या वो इसको आलूदा जो कहते हैं आलूदा पानी कहा जा रहा है सी व्यू का हो चुका है, क्योंकि अंदर नाले ला के गिराए जाते हैं। समंदर बरसात होती है तो इसका पानी यहाँ आता है। क्लिफ्टन के कुछ नाले यहाँ ला के ट्रीट की करके डाले जा रहे हैं या नहीं डाले जा रहे हैं, ये हमें इदारे बताएंगे। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, लोगों से बात करते हैं, देखते हैं कैसी तफरी बन रही है। चलें जनाब, यहाँ की तफरी के लिए ये घोड़े वगैरह तो हमें देख के ये बचा। अच्छा, मैं जो आपको सबसे ज़्यादा, जो मैं पहले भी इसके ऊपर अपनी ज़िंदगी में मैंने काफ़ी रिपोर्ट्स इसके ऊपर भी बनाई है। अब यहाँ का जो मसला है ना, अब आप ये देख लें, ये छोटा रैपर, इस वक्त ये एक शैम्पू का रैपर है, ये यहाँ पर मौजूद है। ये जो छोटा रैपर है, ये सबसे ज़्यादा मिकदार में, एक रिपोर्ट के मुताबिक जो बताया गया, ये छोटे छोटे रैपर सबसे ज़्यादा यहाँ पाए जाते हैं। ये देख लीजिए, ये वाला रैपर ये छालिया का है। ये समंदर नहीं उगल रहा, क्योंकि ये जो लोग यहाँ आए हुए हैं, ये उनकी खाई हुई जिम्मेदारी थी, जो इन लोगों ने ये डस्टबिन में अपने साथ जब पॉकेट में रख लें जाते हुए। यहाँ पे अब पहले लोगों का गिला होता था कि यहाँ डस्टबिन नहीं है, वो लोग डस्टबिन में नहीं डालते। अब ये लड़के इधर आओ, तुम लोग कहाँ से आए हो? इधर आओ, भाग क्यों रहे हो? डरने का क्या है, मार थोड़ी रहा हो यार। कहाँ से आए हो? न्यू कराची से। न्यू कराची से। कराची में रहते हो जी। अच्छा, कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है क्लिफ्टन पे? जी बिल्कुल। सफाई है? नहीं, सफाई नहीं। क्यों? मुझे तो साफ़ सुथरा समंदर नज़र आ रहा है। साहब, ये साफ़ सुथरे है। ये तो समंदर है, ये देखो ना। ये अब ये क्या चीज़ है, बताओ मुझे, उठाओ, क्या चीज़ है ये? हाँ, तो लोग लेके आए ना। कॉक है ना? कोक। और क्या है? और बताओ, साफ़ नहीं है तो और क्या चीज़ है? ये क्या है? रैपर है। रैपर है जी। ये क्या है? ये उठाओ, ढक्कन। क्या चीज़, क्या चीज़ है? ढक्कन। तो ये कौन लाया होगा? ये यही लाए होंगे। दो ही लाया होगा। तो जिम्मेदारी किसकी थी, इदारों की या हमारी? हमारी थी ना। जाते हुए अगर ये साथ ले जाएं वहाँ डस्टबिन, तो अब तो लोग शिकायत करते हैं कि डस्टबिन नहीं, डस्टबिन तो पड़े हुए है कि नहीं है? डस्टबिन नज़र आए कि नहीं नज़र आए? नजर आए। तुम लोग साथ क्या लाए? हम लोग कुछ भी नहीं लाए। खाने पीने का कुछ? तुमने कितना कचरा फैलाया आज ये बताओ? कितने रैपर तुमने फेंके? वेपर हम कुछ भी नहीं लाए अभी आए हैं, 1.5 घंटा हुआ है, फिर वापस जा रहे हैं। अच्छा, हाँ भाई, ये साथ है, दोस्त है, इधर आओ। दोस्तों साथ आए? कहाँ? न्यू कराची से? जी। तो आज का दिन कैसे निकाल जी। क्या सोच के आए थे यार?
घूमने के लिए आए थे। कितने पैसे लगे यहाँ आने में? किसी ने पैसे लिए सी व्यू पे आने के? नहीं फ्री है ना तफरी? सारे फ्री तफरी है ना? हाँ फ्री है। और ईद पे और बाकी छुट्टियों में भी आते हो? हाँ आते हैं घूमने के लिए। नहाते हो इस समंदर के पानी में? हाँ आज क्या कि अभी नहाने का मूड है आज या नहीं सिर्फ है। ऐसी चहलकदमी करके वापस जाओ? अभी जाएंगे वापस। अच्छा, अब ये बताओ कि यहाँ कितनी जिम्मेदारी बनती है जो आते हैं कि ये जो छोटा छोटा कचरा मैं जैसे कह रहा था, ये सब कचरा किसका फेंका हुआ है? ये देखो, हमारे लोगों का ही फेंका हुआ है। तो क्या जिम्मेदारी बनती है हमारी? उनकी जिम्मेदारी बनती है डस्टबिन में डालें। डस्टबिन में डालें। बहुत शुक्रिया यार। अच्छा, कैमरामैन से मैं कहूँगा ये ज़रा दिखाएं, आप थोड़ा कैमरे को नीचे ले जाएं। कैमरे को नीचे ले जाके अगर हम ये दिखाएं, अब ये कुछ सामान ऐसा है, ये या तो ये मछलियों की जो जाल के ऊपर कॉक लगा होता है, या तो ये वो समंदर ने वापस फेंका है। और सबसे अहम चीज़ जो मैं ये कहता हूँ, ये एक जो बोतल है ये जहर है, ये तल्फ नहीं होना। ये अगर आपने पिया है तो अल्लाह का वास्ता अपने साथ रख लें और जाते हुए ये अहद कर लें आज, अगर ये एक एक बॉटल भी ये आने वाला अपने साथ जाते हुए वहाँ पे गिरा देगा डस्टबिन के अंदर, तो मेरे ख्याल से ये कुछ ही दिनों के अंदर ये समंदर भी साफ़ हो जाएगा, ये साहिल भी साफ़ हो जाएगा, और आपकी तफरीगाह जो आपके लिए मुफ्त है वो आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। आप तफरी ज़्यादा मना सकते हैं, साफ़ सुथरे माहौल में मना सकते हैं। ये हम अपने साथ रखेंगे और जाते हुए ये हम रखें आप अपने पास, और हम ये डस्टबिन में डाल के जाएंगे। ये आप अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करेंगे कि ये हम जब जाते हुए अपने डस्टबिन में फेंक के जाएंगे, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। ये हाँ बेटा, कहाँ से आए हो? कहाँ रहते हो? कहाँ रहे? बोल लेते उर्दू? पश्तो बोलता है। पश्तो। आप कहाँ से आए हो? मेट्रोविल से। हैं? मेट्रोविल से? जी। क्या है, यहीं पे रहते हो? जी कराए मेट्रोविल में रहते हैं। मेट्रोवेल में रहते हैं। क्या सोच के आए थे? कैसा लग रहा है? माहौल साफ है? ये मामू गांव से आए थे, इनकी ख्वाहिश थी कि हम आपको मामू उर्दू समंदर बोलेंगे? नहीं आती थी। मामू से पूछो कैसा लगा समंदर? संगत तो लगी दो, वो बहुत अच्छी जगह है। अच्छी जगह है, साफ सुथरा लग रहा है? जी माशाल्लाह से। नहीं, इनसे पूछो, मुझे ये इनका जवाब दो। पाक तक दी ज़्यादा तो पाक का दी। माहौल है। क्या बोले अच्छी जगह है, माहौल है, बहुत प्यारा माहौल है बहुत यहाँ पे। अच्छा है। कभी इससे पहले इन्होंने देखा था? ये पहली दफा पहली है? दफा है। पूछो ना यार, आप अपनी तरफ से बता रहे हो, उनसे पूछो कितने अरसे में देखा है इन्होंने? पूछो। ये तो मैं गांव से पहली दफा आए, तो पहली दफा ही आए। आज पहली दफा है? हाँ। तो पूछो इनको। चलो सही है, बहुत शुक्रिया। थोड़ा लैंग्वेज का बैरियर होता है तो समझ नहीं आई उनको ये बात, लेकिन ये पहली दफ़ा आए, उनको ये माहौल अच्छा लगा। अच्छा, ये अब ये जो पानी की बोतल यहाँ मत फेंक के जाना, ये यहाँ हमें पता है, हम वहीं पे जाके फेंकेंगे। जाते हुए फेंकते। जिधर बच्चों को भी ये बात समझाना, बेटा ये कहाँ फेंकना है अपने पानी की बोतल पी के? वहाँ पे तो ये भी बहुत साफ पानी होगा। ठीक हो गया जनाब, बहुत शुक्रिया। ये आवाम की आगाही और उनको समझाने का मकसद। अब ये देखें, ये एक बोतल और आ गई हमारे लिए। अभी एक बोतल दी थी उनको, मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है घूम के आ गई है वही बोतल। ये वो बोतल जो हम खुद फेंकेंगे, ये हमने बोला है। और ये साथ साथ अब ये जूस के डब्बे, अभी ये जो बात मैं कह रहा हूँ, ये लोगों को समझते हैं और ख़ासकर बच्चों को समझाते हैं। हम स्कूलों के अंदर बताते हैं कि सफाई निस ईमान है। मुझे ये नहीं समझ में आता है, हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान का जुज़ ही सबसे पहला जो शुरू होता है, हमारा ईमान ही मुकम्मल नहीं है जब तक हम साफ़ सुथरे माहौल या साफ़ खुद नहीं रहते। तो ये कॉफ़ी पी के इस तरीके से यहाँ माशाल्लाह अब तो लोगों ने कुर्सियाँ भी लगा दी, कुर्सी पे बैठ जाएं, मज़े लीजिए सामने समंदर के, और कॉफ़ी पीने के बाद खुदारा ये इस तरह ना फेंकें। ये हमारा आज का तरीका है जो आपको दिखाना चाह रहे हैं कि आवाम आए, सस्ती तफरी आपके लिए है, आप ही ने ज़िम्मेदारी निभानी है, और आप ही इस कचरे को जब इस तरह तरीके से फेंक के जाएंगे तो फिर इदारे कितना काम करेंगे, यहाँ किस तरीके से इसको मैनेज किया जाएगा। जब आप अपनी ज़िम्मेदारी समझ के सिर्फ इदारों पे छोड़ देंगे तो फिर ये काम ऐसे नहीं चलेगा। आपको भी अपनी ज़िम्मेदारी निभानी होगी। वक्त हो गया यहाँ ब्रेक का, आप ब्रेक ले लें। ब्रेक के बाद ज़रा और लोगों से बात करते हैं, आज इदारों से भी मिलते हैं, उनसे भी पूछते हैं कि भाई ये कितना उनके ऊपर बटन आ गया है कि वो कितना साफ़ कर सकते हैं और कितना कचरा रोज़ के रोज़ उठता है यहाँ से। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करें। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम सी व्यू पे मौजूद हैं। अब यहाँ पे लोग ऊँट, गाड़ी और अपनी बाइकें, छोटी बगीज़, ये तमाम चीज़ें लेके ये नौजवान आए हुए हैं। जनाब
कहाँ से आए हो? इधर आओ। लो बाइक ही गिर गई तुम्हारी। कहाँ से आए हो? औरंगी टाउन से। औरंगी से यहाँ आ गए? खैरियत? क्या लाइट वाइट गई हुई थी? अब तो गर्मियों में समझ में आता है। आ जाओ, आप भी आ जाओ। लाइट साथ हो दोस्त हो? जी औरंगी से ही या रास्ते में कहीं से पिक किया? मैं आज दूर से आया हूँ, कहाँ से? मैं मेमार की तरफ से आया हूँ। आप मेमार से आए हो? जनाब, एक कोना कराची का गुलशन है मेमार, एक भाई औरंगी टाउन, दोनों दोस्त। किसने किसको पिक किया? उनके पास गई है हमारे को यहाँ। अच्छा, तो ये बताओ कैसी तफरी है ये? कराची का क्लिफ्टन जो है बड़ा मशहूर है हमारे लिए, एक मुफ्त तफरी गाह को फिर लोग इसको जो है ना मुफ्ती समझ के बेयार हो, वो कहते हैं ना, बिल्कुल ऐसे इस्तेमाल करते हैं। कचरा भी है, मैं तो अभी बॉटल सिखा रहा था, ये छोटे छोटे कचरे। क्या कहोगे? बस आवाम को नसीहत है जहाँ आवाम पे में तो आप भी हो ना? मैं बिल्कुल, मैं मुझ समेत सारे को हाँ। नसीहत है जहाँ पे आए सैर व तफरी के लिए वहाँ खास ख्याल रखें, सफाई का साफ ख्याल कैसे रख सकते हैं ये बताओ? ये ख्याल ऐसे रखते थे, गवर्नमेंट के जरिए ही रख सकते हैं, ऐसे तो कुछ भी नहीं हो गवर्नमेंट तो रहा काम कर रही है बेचारी, कितना करेगी? गवर्नमेंट ही तो काम नहीं कर रही है, बाकी सब काम हो रहा है। यहाँ तो हो रहा है यार, इतना कितना काम करेगी? क्या कहोगे? भाई ने कह दिया वही भाई बोल ने रहे जो कह दिया उसकी बात पे सेकंड कर दिया तुमने। चलो भाई, ये भाई और हाँ जनाब, कहाँ से आए हो? हम लोग यहाँ दुबई से, हैं? लियारी से। लियारी? ये जबरदस्त, लियारी से। लियारी से आए हो? जी जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मौसम एंजॉय कर रहे हो? तो चेंज हो गया कराची का मौसम? कराची का मौसम चेंज हो गया, सर्दी वाला मौसम है, हाँ। बिल्कुल मौसम टाइट वाला है। अच्छा, यहाँ बाइक लाना भी मना नहीं करते लाने क्यों को? मना करेंगे यार, गवर्नमेंट की जगह अपनी है। अच्छा ये बताओ, कचरा दिख रहा है? कचरा यार बहुत है कराची में यार। तुम्हारे जैसे शहरियों ने, जिम्मेदार शहरियों ने किया है यार, खाली पब्लिक यहाँ कैसी है, क्या? तुम भी तो वही हो। हम भी उसी में से ही है। और ये तो अलग थोड़ी हो। मैं सही कह रहा हूँ? हैं? जी सही कह रहा हूँ कि नहीं? आप लोग भी तो वही पब्लिक हाँ, हो। वैसे ही हमारा भी गलती है, कुछ गवर्नमेंट का। बोतलें देखो ना यार, हाँ जूस के डब्बे, बोतलें, अब तो डब्बे भी रख दिए। अब तो आप कंप्लेन भी नहीं कर सकते कि डब्बे नहीं। किसको बोलेंगे यार? सीबे बैठते तुम इधर आओ। 50-100 लेते ये हैं। जो तुम्हारे सबसे ज्यादा जो तुम खा रहे हो ना, हाँ। इसी का कागज सबसे ज्यादा यहाँ पड़ा हुआ है। आओ तो है, दुनिया का हाँ, तुम भी वही हो। तुम्हारे दांत भी बता रहे। हमसे लेते हैं? अभी कचरा साफ नहीं करते, भेजने वाले भी यही है। अच्छा, फिर जिम्मेदारी अरे तो उठाए। कचरा तो जेब में डाल के ले जा सकते हो, अभी आगे कुछ भी डब्बे में नहीं फेंक कहेगा, दो यार। कुर्सी पे बैठेगा, कितना लेगा? हाँ? कितना लेगा कुर्सी तफरी का? का- अबे फ्री जगह का नहीं तो ना, फ्री में मिल 50-100 जाएगा। ने। कुर्सी अब उसके जब एक हाँ ना, इन्वेस्टमेंट यही दिया है है, ना, वो तो कुछ तो खाते करे। अपना कचरा साइड में उठा ले। यहाँ मैं बात सुना कि हुकूमत बेंचें बनाती है, वो भी तोड़ देती है। अभी मेरी बात सुन, मार्केट हाँ। में हम काम करते सही है, हम्म। होता है जितना माल गिरा होता है, सुबह हम झाड़ू से उतार के रोड पे फेंकते हैं ना, हाँ। ये भी ऐसा ही करे ना यार, इनका धंधा है, अबे अपना कर साफ तो रहे सफाई जा- करेंगे ना, अच्छा, सही ये है। कह रहे हो कि इन लोगों की भी हाँ जिम्मेदारी, ना, पैसे इनका लेते हैं। जिम्मेदारी है ना, पैसे लेते हैं यार। वो गाड़ी लेके आओ, पार्किंग अलग से पैसे दियो, यहाँ पार्किंग अलग से भी तो दियो। है, उसके अलावा तो कोई पैसे नहीं है। हर चीज का टिकट लगता है यहाँ पे आने का भी। अरे फ्री की तफरी मिली भी है यार, सब दुनिया का है भाई, यहाँ क्या पे। देख, हाँ, ये क्या है? साफ वाला। अरे साफ वाला है बाबा। देख, ये डसने वाला है। चले जरा यहाँ पे कुछ बछेरे भी बैठे, कुछ कचरा उनकी साइड से भी लग रहा है कि आया है। जरा उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो कैसे दिखते हैं। चले जनाब, अब जब पब्लिक से बात की है, अब सबसे अहम चीज़ ये है कि जब समंदर में ये हमारे बछेरे भाई जो यहाँ इस समंदर से अपना रोज़गार कमाते हैं, अब इनके पास जो ये जाल है, जब ये लोग जाल खींचते हैं, उनको मशीन तो है नहीं, मैनुअली है, हाथों से खींचते होंगे, तो मछली के साथ कचरा कितना निकल आता है, ये आज इनसे सवाल है। और सबसे अहम बात बता देंगे, इस समंदर में इस वक्त सी व्यू में कचरा कितना है भाई? जब जाल खींचते हो, बच जाता है या फट जाता है? मछली आती है, कचरा आता है, क्या आता है? जरा ये तो बताएं। यहाँ पर इतना कचरा है, जितना हम जाल मारते हैं ना जब, तो ये कचरा इसमें इतना होता है कि हमारा जाल भी इसमें फट जाता है। फट जाते हैं। जी हाँ, प्लास्टिक है, लकड़ियाँ वगैरह, ये वो बहुत सारा कचरा है ये आप यार, देखें। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी अभी सी व्यू पे, कचरे के साथ सबसे ज़्यादा जो कॉक होता है, फोम, जो आपके ये जो आपके किनारे, आप लोगों का फैलाया हुआ कचरा भी बहुत समंदर अब उगल रहा है। हमारा भी है, हाँ। ऐसा नहीं, हमारा भी कचरा है, ये फोम वगैरह हमारे भी होते हैं, मगर जो ये लेकिन प्लास्टिक बेतहाशा वगैरह मिकदार में है। बहुत कचरा है यहाँ पर, बहुत। सबसे ज्यादा ये प्लास्टिक आप देखें, आप पानी प्लास्टिक तो पूरा बहुत है, समुद्र bottles में बहुत है। बहुत है, बोतल छोटा वगैरह, रैपर उसका। राइपर होता है छोटा, तुम्हारे दांत साफ है, तुम नहीं खाते मेरे ख्याल से। ये नहीं खाता। हाँ, जो चीज़ आप लोग खा रहे हो ना, कागज वो छोटा ला बच के नहीं फेंक देते, जी। दफन हो गया वो। ये हमारी भी तो गलती है ना सर, जो आप हमारे लोग भी पास जिम्मेदार हो, ऐसा जी। नहीं है। हम- आप अपनी रोजगार में खुद जो है ये ना पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपना कचरा
कहीं एक साइड में कहीं रखते नहीं हैं। यार, अब तो डब्बे मौजूद डब्बे- हैं। अब तो ये मत कोई बोले कि डब्बे नहीं, हम देखते हुए आ रहे हर जगह सीबीसी ने डब्बे तो रखे हुए। सीबीसी ने हर जगह पे अपने डब्बे भी रखे हुए हैं। सीबीसी के ये लोग लगे हुए हैं, देखिए ये कचरा उठा रहे। अब ये आप ये तो यार तफरी की यहाँ आए जगह है। दिन हम कवर करते हैं एनजीओ, बेचारे स्कूल के बच्चे, एनजीओज, सेलिब्रिटीज, सीबीसी, दुनिया जान के लोग आते हैं यहाँ कैंपेन करते हैं, चाहे छोटे एरिया में करते हैं, लेकिन कचरा तो उठाते हैं ना। हमारी तो ये तफरी का है। अभी आप देखें ये आपकी रेडियो तो में रोजगार है हमारा यार। रोजगार भी है, हमारी तफरी का भी है ना। हाँ। अगर हम यहाँ से फारिग होते हैं तो फिर कितना तफरी भी कचरा, करते हैं। कितना आदमी खींच लेते हैं उसकी जब ये भरा हुआ होता भरा हुआ होता है ना, ये हमारे से बड़ी मुश्किल से खींचते हैं ये। है। और इसमें मछली और वो कचरे में कितना आता है, इसमें बहुत आते हैं, मच्छी भी आती है। और वो मगर कचरा आप लोग यहीं फेंकते हैं। मजबूरी बोल लो। मजबूरी है ना हमारी तो सर। हैं? हम मजबूरी है। क्यों मजबूरी से हम क्यों लोग मजबूरी? अगर आप लोग यहाँ जमा करो, सीबीसी वालों से कांटेक्ट करो कि भाई हमने ये काम करते हैं और यहाँ एक पॉइंट बना दिया है हमने, हम यहाँ फेंकते हैं, आप लोग यहाँ से उठा लो। हो सकता है कोई हो मैं सकता है, हो अब सकता है। आज के दौर में ये मुश्किल नहीं है। मुश्किल नहीं है, ये आपकी सही बात है। जब मुश्किल व्हाट्सएप के ऊपर घर वालों से बात हो सकती है तो सीबीसी वालों से भी हो हो सकती है। है। ये तो मुश्किल नहीं है, कोई मैंने इतनी आफाकी बात तो नहीं करती, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमने यहाँ पर 3 साल ड्यूटी भी की है। अच्छा, जबरदस्त। किस चीज़ ड्यूटी की? भी, ये लाइफ गार्ड की। अच्छा, लाइफ गार्ड की। जी हाँ। जबरदस्त। ये अमन वालों में हम थे। अमन में जब जी थे, हाँ, ठीक अमन है। में थे हम यहाँ अब 3 डबल साल। 1 2 हो गया। हाँ जी। हाँ। तो हमारा रोजगार भी यही है। अभी आप देखें ये कचरा सारा, ये देख, अच्छा, ये फंड के ऊपर से भी ये तो मुझे लाते बताओ, हैं ये सर। जो भी मैं भी गया हूँ, नाले का पानी भी मुझे नजर आ रहा है, जो नाल ये ये कितना मुतासिर है। ये ऊपर के नाले का पानी आ रहा है ना, हाँ। ये अभी जा रहे सारा समुंदर के अंदर। जितना आपने ये सारा ड्यूटी यही समुद्र करी है क्लिफ्टन में? जी हाँ, यही करनी। वो दिन याद है 80 के अंदर जब एक वो आ रहा था तूफान, तो यहाँ आवाम जगह चलने की जगह नहीं थी, हम छोटे से होते थे। यहाँ पर इतनी पब्लिक थी, इतनी पब्लिक, और ये दीवार आगे की तरफ दीवार के होती। आगे थी, आगे की समंदर तरफ के पीछे जा रहा है। जी हाँ। नाला अब भी ये आ देखो रहा दिन है। ब दिन ये समुद्र तो पीछे ही चला जा रहा है ना। पहले ये समुद्र वो वहाँ तक था, बिल्कुल ऐसे ही। आगे तक था। अब जितना ये कचरों की, ज़्यादातर तो ये कचरे की वजह से ही है। ये कचरे की वजह से ये पूरा हुआ कि ये जगह ऊपर हो गई सारी। कैसे ये कचरा कैसे रोक सकते हैं? अब ये कह रहे हैं कि भाई नहर, वो जो शहर का कचरा है वो भी इसी है समंदर सर में ये गिर- देखिए, मेरी बात सुने, जो बारिशें वगैरह होती है ना, तो इस जितना बारिशों में भी क्या हुआ? बहुत कचरा आया इस बारिशों में यहाँ पर। इतना अच्छा। कचरा था, जितना ये नालों का कचरा है ना, कराची के जितने बड़े बड़े नाले हैं ना, उनका पूरा जो कचरा है ना, वो सारा समुद्र में तो है। आपके जाल में कितना आया? हमारे जाल में तो सर बहुत आते हैं। हमने जब ये समंदर बैग मारा ना, तो हम लियारी नदी पे खड़े हुए देख रहे थे, वाटी नदी पे, तो फ्रिज झूलते हुए जा रहे थे किसी गरीब के। आप लोगों को क्या सामान कोई ऐसा बड़ा सामान तो नहीं मिला नजर हम लोग आता? को सामान पानी से कोई हम लोग को नुकसान नहीं हुआ है। सही है। हम लोग ऊपर जाला रख के चले जाते हैं घर पे, तो उसी दौरान हम लोग की कोई चोरी हो जाती है सामान की। चोरी तो यार वो तो जन्नत वो तो बिल्कुल बेशक। उन पे तो अभी आप हम लोग का छोड़ सामान बहुत चोरी हुआ था, तकरीबन पूरा झाला हम लोग का ले गया। यहाँ छोड़ के गए? यहाँ छोड़ क्या के समझ रहे थे? ऊपर। तुम कहाँ घूम रहे हो? हम लोग तो कहाँ घूम रहे नहीं है, हम लोग का तो रोजी यहाँ पर है, हम लोग का पेट इधर हाँ। है। सीबीसी वालों ने सारा झाला हम लोग का लेके चले गए। अच्छा, सीबीसी वाले ले जी। गए, तो गैर कानूनी हाँ। काम करोगे तो ले जाएंगे गैर ना यार। कानूनी काम कौन से है? तकरीबन हमारे बाप दादा अरे तो भाई तो यहाँ बच्चों कैसे की छोड़ के जा हम सकते? लोग को आपको कैसे पता वो लेके गया? हम कोई लोग- और लेके गया, कहीं सीसीटीवी हम लोग ने खुद ले आए ना, उसकी अच्छा, जगह से हम चलो लोग आगे ले गए। आए ना। हाँ। दामन बोला पड़ो, हम लोग के पास इतने थे नहीं जो मसला दामन। ये मुझे बताओ, अभी हम इसकी- लोग को आप जो मुझे एक बात बताओ, कादर क्या साहब- इस जगह पे परमिशन है मछली पकड़ने की? जी है? हम लोग की बाप दादा की परमिशन बनी हुई है, लेटर बना हुआ है हम लोग हाँ, का। ये आप तफरीह बोल- का है लोगों की, तफरीह का तो है कि मैं गलत ये बात कर रहा तफरी का है। हाँ। मगर हम यहाँ पर कदीमी ज़माने से हमारे बाप दादाओं ने भी यही काम किया है, हाँ। और ये हमारा सिलसिला चल रहा है। हूँ। हम तो ये काफ़ी टाइम से यही काम चल रहा है हमारा, ठीक। मच्छी का ही। सही हम माइगर हैं, हमारा हम फिशिंग करते हैं यहाँ पर, बाकी और हमारा कुछ सीजन नहीं। है अभी शुरू हो जी गया? हाँ, सीजन शुरू सीजन है। शुरू। यहाँ और से इस- कौन सी मछली मिलती है वैसे? यहाँ पर ये अपनी बोई नॉलेज होती के है। लिए पूछ रहा हूँ। बोई होती है, जुग्गी होती है, धंधिए होते हैं। धंधिया भी आ जाता हाँ, यहाँ पर यार आता वो तो है। कांटे से सुना था हमने नहीं, धंधिया। यहाँ भी आते हैं सर। अभी भी आप जाओ, अच्छा, हीरा भी लग जाता है? 3-4 टोकरे पड़े हुए हैं। यानी कि ये जो दो दरिया पे माल जो लगा के बैठे वो वाला यहाँ मिल जाता वहाँ है? मिल जाते हैं, वो सब मिल जाता मिल है? जाते हैं। डुंगली भी वहीं मिलती है? जोली है, जोली है तो जा रही है अंदर पानी में, नसीब की बात है। इसमें ये आप लोग सब एक ही फैमिली से हो या दो से आ रहे हैं? हम एक इलाके के हैं, एक इलाके इलाके के? के हैं। अच्छा, जी, कहाँ एक से ही- आए? हम लोग क्यामाड़ी से हैं, किमाड़ी से? कच्चीपाड़म। कच्चीपाड़ा से? जी हाँ।
गुजारा हो रहा है इसी अल्लाह अल्लाह करता खुश हो आप लोग? हम लोग का घर का चूल्हा इसमें जलता है, शुक्र पहला है। आदमी मिला है जो आज के इस दौर में कह रहा है कि मैं खुश हूँ इसी काम से। चले जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का बात करने के लिए। सी व्यू पे समंदर पे आए और इन मछेरे भाइयों से बात ना करें, मेरा दिल तो मुतमईन नहीं होता। मैं तो जहाँ जाता हूँ जहाँ समंदर होता है वहाँ, चाहे कश्ती वाले हों, चाहे हाथ के जाल डालने वाले हो, या फिर जिसको कहते हैं ना वो डोरी डाल के बैठे हो, हम ज़रूर बात करते हैं। यहाँ आप ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आप ज़रा ऑफिशियल वर्जन ले लेते हैं कि कितना कचरा रोज़ का ये CBC यहाँ पे उठा रहा है। और ये आवाम तो आ रही है और कचरा रोज़ का रोज़ शहर से भी आ रहा है, यहाँ आने वाला भी कर रहा है, और समंदर खुद भी कचरा बाहर फेंक रहा है। तो ये तमाम सिलसिला इस वक्त जुड़ा हुआ है कि इस पट्टी को, साहिली पट्टी को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, जो हमने अपने आने वाले बच्चों को अब जब ये देना है तो किस हालात में हम ये शहर को देंगे। ये अब हमारी और आपकी शहरी जिम्मेदारी भी है। आइए ज़रा और लोगों से बात करते हैं, आप ब्रेक ले लें। नाज़रीन, अब हम क्योंकि CBC का वर्जन लेना भी ज़रूरी था, अब जहाँ हम आवाम से बात करिए, जो लोगों की ज़िम्मेदारी है वो हमने उनसे बात करी, उनसे पूछा भी। अब ज़रा CBC से पूछें जिनका ये इलाका, जिसको इसके ऊपर इनकी ज़िम्मेदारी बनती है। हम देख रहे हैं कि यहाँ सफाई होती है, ट्रैक्टर्स भी आते हैं, इनके सैनिटेशन के वर्कर्स भी होते हैं। मेरे साथ मोहम्मद फ़ारूक साहब मौजूद हैं जो कि हेल्थ ऑफिसर हैं यहाँ के। सर, पब्लिक हेल्थ ऑफिसर हैं आप। सर, हेल्थ के हवाले से अगर बात करें तो माहौल की तो खुशगवार अच्छा माहौल देना तो एक हुकूमत की ज़िम्मेदारी भी होती है, इदारों का काम होता है। अब यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस की भी बड़ी मुश्किल हो गया। जिन लोगों से मैंने बात की पूरे शहर से आए हुए, बल्कि कुछ पेशावर से उर्दू भी नहीं बोले, दूर दराज के इलाकों से वो आए हुए, उनसे मैंने कहा कि आपको, वो कह रहे बड़ा अच्छा माहौल मिल रहा है हमें, बड़ा अच्छी, जो दूसरे शहर से आए हुए। लेकिन जो बच्चे यहाँ आए हुए हैं वही पी रहे पानी की बॉटल्स, वही जूस की डब्बे, वही छोटे छोटे रैपर्स। जो हमने रिसर्च पढ़ी थी कि सबसे ज़्यादा यहाँ जो मुश्किल है वो छोटे रैपर्स जो है ना, छालिया पान के जो होते हैं, वो बहुत इधर होते हैं। और साथ ही मच्छेरे कहते हैं कि ये समंदर भी कचरा, जो शहर का कचरा जब जो हम भेजते हैं वो भी समंदर बाहर फेंकता है। तो ये किस तरीके से ये हमारी बेल्ट जो मुफ्त तफरी है, कराची की पहचान है, वो कैसे इसको मेनटेन किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो सारी बात आपने की है, इसके दो पहलू हैं। यानी आप देख लें कि यहाँ पे जो एक विज़िटर्स आते हैं हमारे, वो लेटरिंग करते हैं, खा पी के चीज़ें यहाँ पे डाल देते हैं। तो हमारा सैनिटरी स्टाफ जो है वो कलेक्ट करता रहता है, कोशिश करता है कि वो ज़्यादा गंदे नज़र ना आए। तो एक तो जो है ना, एक हमारे स्कूल सिस्टम पे और वैसे जो है ना एक तरबियत की कमी है, अवेयरनेस की कमी है। तो उसमें हमने ये कोशिश की है कि जो है ना डस्टबिन रखवा दिए जाएं उसमें, ताकि वो डालें। तो दूसरा, हवा भी यहाँ बहुत तेज़ होती है, तो लेटरिंग भी उड़ के कहीं से कहीं पहुँच जाती है। अच्छा, इसका दूसरा जो हमारे साहिल के जो गंदे होने की एक मेन रीज़न जो है ना, जो कि बहुत सारे लोग उससे जो है वो उनका नॉलेज में नहीं है, तो मेरीन डेब्रिस जो है ना वो बहुत बड़ी वजह है। जो लिटरिंग का जो है वो आप उसको 5% भी नहीं कह सकते, लेकिन जो समंदर जो डेब्रिस उगलता है, पानी कम और ज़्यादा होने के बाद जो पीछे छोड़ के जाता है, उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। अच्छा, उसकी रीज़न ये है कि जो भी डिस्पोजल ड्रेन जो हैं, सर वो जो कचरा है जी, जो आप कह रहे हैं, जी बिल्कुल, तो वो भी तो शहरी फेंक रहे हैं ना, या जो यहाँ भी फेंक रहे हैं, तो वो जो शहर में फेंक रहे हैं उसके जी वो जब ये तूफ़ानी बारिशें आती हैं और इसमें जब फ्लडिंग होती है, तो उसमें वो बहुत बड़े पैमाने पे वो मुख्तलिफ़ जगहों से जो है वो नदी नालों के ज़रिए वो समंदर में आ जाता है, और फिर वो एक मखसूस पॉइंट्स पे जो है ना, जो वेव्स हैं उनके ज़रिए वो बाहर निकलता रहता है। बारिश और फ्लडिंग के बाद कुछ दिन तो बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन अभी ग्रेजुअली कम हो रहा है। तो हमने इसीलिए जो एफ़र्ट किया है कि यहाँ पे हमारे जो लोग विज़िटर्स आते हैं, कराची शहर के भी होते हैं और मेजॉरिटी जो है ना बाहर के लोग भी होते हैं, वो यहाँ पे आते हैं। उनको अच्छा माहौल देने के लिए हमने यहाँ पे जो है मशीनरी डिप्यूट की है, तो उसको हम, ये बात तो नज़र भी आ रही है, दिख भी रही जी। अब मैं एक सवाल करूँ, नाराज़ तो नहीं होंगे? मैं अभी जहाँ से आ रहा हूँ सीधा सीवरेज का पानी समंदर में जा रहा है। सर देखें, ऐसा ताफुन उठ रहा है, उससे अलग पता चल रहा है कि वो जी, इसमें इस तरह है कि आप अगर देखें तो अगर कुबलाई खान जो ट्रीटमेंट प्लांट है उसका आपने विज़िट किया हो, तो बड़ी अच्छी कोशिश की गई है। तो होगा, लेकिन ये वाला डायरेक्ट आ रहा है
जी डायरेक्ट जो है वो इधर से कहीं से ये आ रहे हैं, जहाँ हम खड़े हैं, बहुत इसी सारे point जो से ये। हमारे सीवरेज जो ये रेन ड्रेन्स हैं, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं, तो उसमें बहुत सारे डिसकनेक्शन की गई हैं। जो कमर्शियल एरियाज़ में किसी ने कनेक्शन कर भी दिया था, तो ये अभी पिछले दिनों काफ़ी बड़ी एफर्ट हुई है। हमारे जो एरिया के जो हमारे काउंसलर्स हैं और बाकी हमारा स्टाफ है, सब ने मिल के बड़ा वो उसको जो है जितने भी कनेक्शन है सारे जो है ना कट ऑफ किए हैं। तो अभी तो इसमें वही पानी है जो कि ड्रेन के अंदर खड़ा हुआ है या ये कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो उसके लिए चाहिए होता है उनको। और जब ये हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे, तो ये सारा जो एरिया ये भी इस तरह लेवल होकर ठीक हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट होगी? ये कैसे तफरीक हो रही होगी ये- लोगों की? ये यहाँ पे इस काफ़ी- वक्त काफ़ी लंबा प्रोजेक्ट लग रहा है जिस पे वक्त दरकार है। जी। आप लोगों ने पहले बड़ा अच्छा सफाद पार्क्स बन गए, चीज़ें बन गई, लेकिन उसके बाद फिर ये कंस्ट्रक्शन अभी हालिया बारिशों में थोड़ा सड़कें भी अभी कुछ तो पैच वर्क तो करवाएं सर। पैच वर्क तो स्टार्ट हो गया, हमारा काम स्टार्ट कर दिया गया है। अच्छा, दूसरा ये है कि इस काम के हवाले से ये है कि ये जो इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें जो है वो फ्लडिंग से बचाना होता है हमें अपने DHA के एरियाज़ को, तो इसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है ये। कब तक का कोई एस्टिमेटेड टाइम? ये इसी 30 जून से पहले इंशाल्लाह जो है उम्मीद है कि ये हमारे जो यहाँ पे जो टैंक बन जाएंगे और इसके बाद अच्छा, ये टैंक्स बन गए? जी, टैंक बनेंगे और उसके बाद इसमें पानी देखें- आएगा? देखें इसके ये रेन वाटर? ऐसा नहीं है कि इसमें हमने कोई सीवरेज का वो डिस्पोजल करना है। ये मेनली जो है ना हमारा जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम है, बारिशों में जो पानी आएगा तो वो इनके ज़रिए अंदर जाएगा। ये पार्कों में यूज़ होगा पानी? देखिए, पार्कों में तो पार्शली यूज़ होता है हमारा। तो ये वाला यूज़ कर लेना। यहाँ जी। इतने पार्क बना लिए तो फिर तो पानी समंदर में फेंकने से बेहतर है उसको कहीं। सर, बारिशों में तो बहुत ज़्यादा consume पानी होता है करना ना, है उसको कंज्यूम नहीं किया जा सकता, उसको स्टोर नहीं किया जा सकता। लेकिन हम ये अभी भी जो ट्रीटेड वाटर है वो हम ये अपने पार्क्स में इस्तेमाल करते हैं। हमारे फिर वो सीवरेज जो बॉजर हैं जो ग्रे वाटर के, वो ये सारी ग्रीन बेल्ट्स में वो सारा अच्छा, वो वाला इस्तेमाल हो रहा इस्तेमाल हो है। लेकिन देखें, अभी वो यूजेज कम है, उसको ग्रेजुअली हम बढ़ा रहे हैं, तो वो भी वॉल्यूम कम हो जाएगा। लेकिन आप देखें, सर, पूरा कराची बल्कि पूरा पाकिस्तान में कराची में आने वाला आप लोगों की तरफ देख रहा है कि ये कब जो हमारी एक सस्ती और मुफ्त तफरीगाह को कब और मजीद जो लाइटें वगैरह थी वो भी अब ख़त्म हो गई। यहाँ पे पहले लाइट्स लगी जी, थी बड़ी, ये रात में लोग आते थे, बड़ा चलो सुकून होता था। शहर में बिजली नहीं है, यहाँ के हवा खा लेते थे। ये पार्क अब तो अंधेरा खूब हो जाता आपके सामने है, पार्क की रिहेबिलिटेशन शुरू हो गई है और बाकी इंप्रूवमेंट का काम है वो भी इंशाल्लाह जो है वो अभी पाइपलाइन में। टाइम पूरा दे दें कि अब भाई जहाँ शहर पूरा खुदा पड़ा है वहाँ CPU पे भी आओ तो ये भी खुदा पड़ा हो। नहीं, हमने इंशाल्लाह जो है ये पार्क की रिहेबिलिटेशन का काम स्टार्ट कर दिया है। बाकी जो है हमारे यहाँ पे जो हमारा सैनिटेशन का स्टाफ है वो डिप्यूट है। कसम से पूरे शहर में लोग तंग आके यहाँ आते हैं थोड़ा सुकून लेने, तो यहाँ भी हमें ऐसे ही आना पड़ रहा है पूरे शहर में। नहीं, माशाल्लाह अब तो काफ़ी बेहतर है, बारिश के बाद के हालात और अब में तो काफ़ी फ़र्क है। और इंशाल्लाह इसमें मज़ीद जो है हम इम्प्रूवमेंट लाने के लिए जो है वो कोशिशें कर रहे हैं। और इसमें जो हमारे रेजिडेंट्स हैं, इसमें हमारा रेजिडेंट तो बहुत नाराज़ होंगे आपसे। नहीं, रेजिडेंट्स को पता है कि काम हो रहा है, तो हम जैसा जो शहर पुल के उस पार से यहाँ आता वो परेशान हो जाता था। जो आप क्यों परेशान होते हैं? आप कितना परेशान हो? आप आएँ, इंजॉय करें इंशाल्लाह। जो अब तो काफ़ी बेहतर है, जो पानी की क्वालिटी भी बेहतर है, तो इंशाल्लाह इसको मज़ीद कोशिश करेंगे। लेकिन तो आप समझते हैं क्वालिटी बेहतर है? नहीं, देखें ये ना एक सो ना बड़े आप उस लेवल पे देखें थोड़ा सा आप। सर, मैं तो बहुत बड़े लेवल पे देख के आपसे बात कर रहा हूं। इसमें बहुत सारे इदारों ने भी काम करना है, बहुत सारा काम करना है। इसमें सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं, इसमें जो है हमारे जो ड्रेन जो समंदर में जा रही हैं उनको ट्रीट होना चाहिए। ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है एक्टिव आपकी जी, कुछ किसी हद तक हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन वो पूरी कैपेसिटी नहीं है एरिया वाले तो चल रहे। बाकी कोई ट्रीटमेंट प्लांट शहर में आपकी नॉलेज में जो पानी यहाँ आ रहा हो? नहीं, अभी तो मेरा ख्याल में ट्रीट होकर नहीं जा रहा, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि फ्यूचर में जो है गवर्नमेंट ऐसे वो लेके आएगी कि जिससे ये ट्रीटेड वाटर जाए। और हमारी कौन सी गवर्नमेंट आएगी? इतनी पावरफुल गवर्नमेंट तो इससे ज़्यादा आ ही नहीं सकती जी। मैं सियासी तौर पे आप देख लेना, मेयर कराची एक पार्टी का, CM एक पार्टी का, गवर्नर जो है वो भी उन्हीं के साथ है। अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, हमने मायूस नहीं होना। और इसी उम्मीद पे तो जी इंशाल्लाह हम भी काम कर रहे हैं, बाकी इदारे भी इंशाल्लाह काम करेंगे। और हमने कराची शहर को खूबसूरत करना है। आप मेरे पास मुझे आप मिल गए, आप बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन ये आवाम के सवाल है सर। मैं इसलिए ये सवाल करता हूँ कि जो आवाम आती है उसके जहन में देखिए हम अपने लेवल पे इंशाल्लाह काम कर रहे हैं और बाकी लोग भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि काम करेंगे और इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा।
चले जी बहुत शुक्रिया। Thank you. मैडम ने हमने ज्वाइन कर लिया, मैडम अपना तारुफ कराइएगा। मैं वार्ड 6 के इलेक्टेड काउंसलर हूँ। आई एम द फर्स्ट वन इलेक्टेड काउंसलर इन होल पाकिस्तान। अच्छा, मैं पहली इलेक्टेड काउंसलर हूँ इन वुमेन, और अल्हम्दुलिल्लाह साइकिलिंग, लाइटें, ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल है। यहाँ पे लोगों की समझ बहुत कम है। चले जनाब, ये है यहाँ के जो काउंसलर हैं, वो कह रही है कि भाई बहुत सब कुछ बहुत बेहतर हो चुका है। जनाब यहाँ हम और ज़रा मज़ीद लोगों से बात करते हैं। आप ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अब जहाँ हमने पूरा आपको आवाम की बात, इदारों की बात, वो सब सुना दी। अब सबसे अहम लोग जो यहाँ के रहने वाले, उनका मौक़िफ़ भी जानना ज़रूरी है कि वो किस तरीके से देख रहे हैं। तमाम चीज़ें तो हम जैसे आते हैं, हम तफरी देखने, तफरीगाह के तौर पे लेते हैं, लेकिन जिनकी इस साहिल के साथ ही रिहाइश है, जो यहाँ रहते हैं, जिनका रोज़ का गुज़र और बसर यहीं पर है, वो किस तरह देख रहे हैं। वो तमाम कमेटी जिसको क्लिफ्टन डिफेंस कम्युनिटी कहते हैं, वो मेरे साथ मौजूद है। तारुफ भी ले लेते हैं एक साथ, फिर सबका मौके भी ले लेंगे। मैडम पहले आप अपना तारुफ कराइए और क्या कहिएगा इस बीच क्लीनिंग के हवाले से। तो हम आए थे कि इस एरिया की सफाई के हवाले से। मेरा ताल्लुक जो है ADR से है, एसोसिएशन ऑफ डिफेंस रेजिडेंट्स, और CBU टाउनशिप SRA से थी, उसकी भी मैं प्रेसिडेंट हूँ, जो सामने कम्युनिटी रहती है। बिल्कुल, सबसे ज़्यादा मुतासरी हम उनमें से एक हैं। देखें, हमें CBC से फिर भी तवक्को होती है, वो काम भी करती है, वो हमारे कहने पे आ भी जाती है, सुन भी लेती है। अभी लोगों में अवेयरनेस अभी भी कम है, या यंगस्टर्स जो नई जनरेशन जेन ज़ी जिनकी हम बात करते हैं बहुत ज़्यादा, वो सुनने को तैयार है, या वो जो पुल के उस पार वाली बात जो लोग कहते हैं, जब वो लोग आते हैं, मैंने उनसे भी बात करी, वो कह रहे हैं नहीं गलत है। हमने कहा जी आप जाते हुए एक बॉटल उठा के अगर अपने हिस्से की वहाँ डाल जाएं तो शायद जितने लोग आते हैं वो इसको साफ़ खुद ही कर जाएंगे। नहीं, मैं स्पेशली जेनजीज़ को कहूँगी, इस पार और उस पार को आप छोड़ दें। कौन से किस ब्रिज से आ रहे हैं, ये जो जनरेशन है ना, ये बहुत समझदार है, और जब ये नेपाल में आगे कुछ कर सकती है तो हम कराची में भी कुछ कर सकते हैं। और दूसरी बात, एवरी सिंगल वीकेंड माई सेल्फ, मैं खुद ड्राइव्स कराती हूँ, मुख्तलिफ कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो हम अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे बीच ड्राइव्स हो रही हैं। लेकिन जितनी बड़ी ये बीच है और जितनी गंदगी है ना, तो हमें एफर्ट थोड़े अपने बढ़ाने पड़ेंगे। ये भी तो एक मसला है, समंदर के अंदर जो आके गिर रहा है वो भी तो इधर ही आगे। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई वांट टू टॉक अबाउट क्लाइमेट चेंज। ये फैक्ट है कि ओशन अपनी चीज़ें फेंकता है। अभी पिछले दिनों यहाँ पे जून जुलाई में बहुत सारी सी शेल्स आई थी, ठीक है, और मैंने खुद कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जाके कहा था बच्चों से कि प्लीज़ गो एंड पिक देम अप, वॉश देम, पेंट एंड सेल। तो ये आपको सस्टेनेबिलिटी पे काम करना है। ये हमारी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, जेनजीज प्लीज़ आएँ और मिल के जो है ना इस क्लाइमेट चेंज को फेस करें। ठीक हो गया सर, प्रेसिडेंट साहब क्या कहिएगा। गुस्से एक दो जेस्टर मिल गए आपके पास जो आ गए, एक तो आगाही के हवाले से, लेकिन रहने वाले काफ़ी अपनी जो है ना शिकायतें कर रहे हैं। लेकिन ये सिलसिला तो पहले हमने, मैं जो सीधी बात करूं तो हमने इस तरह की सफाई, पहले ऐसी मशीनरी नहीं होती थी। इस तरह जिस तरह ये ट्रैक्टर काम कर रहे हैं या कोई मशीन लगाई हुई है, या इतनी मैन पावर पहले नहीं होती थी। डस्टबिन नहीं होते थे, डस्टबिन भी नज़र आते हैं। ये काम भी देखा हमने पहले कोविड के बाद। यहाँ पे हमने ट्रैक्स भी देखे, यहाँ लाइटिंग भी देखी, हम खुद भी साइकिल करने यहाँ आते थे। लेकिन अब कुछ आप ही लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ये बीच साफ़ होना चाहिए। एक सस्ती तफरीगाह है लोगों के लिए, क्या कहें। बहुत शुक्रिया याज़ भाई, आपने मौका दिया, और ये बहुत एक सुलगता हुआ इशू है और मौजू है, और इस पे तो हम कई अरसे से काविशें कर रहे हैं। इस इशू के कई पहलू हैं। मैं इसको समअप करता हूँ अभी क्या कहते हैं, पोल्यूशन के हवाले से, सी पोल्यूशन के हवाले से। ये जैसे आपने बताया, शहर के नाले गिर रहे हैं, दूसरे नाले गिर रहे हैं। देखिए, समंदर और साहिल एक ख़ास तवज्जो चाहते हैं। उनकी ट्रीटमेंट, उनकी क्या कहते हैं, मैनेजमेंट डिफरेंट तरीके से होती है। अनफॉर्चुनेटली कराची का बड़ा मसला सीवरेज और कचरा है। वो ज़मीन पे आपसे मैनेज नहीं हो रहा, समंदर तो आप छोड़ देना। तो वो फिर होता क्या है, वो कचरा ज़मीनी भी उठा के आप नालों में फेंकते, वो बहता हुआ यहाँ आता, फिर समंदर वापस इसको फेंक देता है। जहाँ तक CBC की बात है, CBC अच्छा काम कर रहा है। जो आपने मशीनरी की बात की, बहुत बेहतरीन है। ठीक है, ये रूटीन वर्क कर रहे हैं, लेकिन रूटीन वर्क से हटकर भी बहुत सारे इक़दाम करना, और वो बहुत सारे इक़दाम सिर्फ CBC नहीं करना, उसमें DHA भी शामिल है, उसमें मेयर भी शामिल है, उसमें सिंध गवर्नमेंट भी शामिल है। क्योंकि आपको उसमें देखें, सबसे पहला जो मसला है वो इंक्रोचमेंट का है। आप ये
बड़े बड़े टावर आप देख रहे हैं। सर ये इंक्रोचमेंट नहीं है, ये बिक गई है ज़मीन। सर इंक्रोच हो के बिकी ना, स्टेट ऑफ द आर्ट हो गए, ये भी एक निशान है। सिर्फ यहाँ नहीं, आप पीछे क्लब्स में जाएं, मैंग्रोव्स आपने काटे हुए हैं, आपने नालों के रास्ते तंग किए, नाले बंद कर रहे हैं, आबी गुजरगाहें बंद कर रहे हैं। अभी आप देखें ना, यहाँ समंदर पहले अच्छा, सीव्यू मुझे पे गिरता अच्छा, था। आप इसको अगर ये कहते हैं, अब सवाल बहुत ट्विस्ट हो जाएगी हमारी सारी चीज़ें। दुबई के अंदर पाम बनता है तो लोग, वहाँ के लोग तो नहीं कहते कि जी ये इंक्रोचमेंट है। नहीं देखें, अब आप दुबई की ज़मीन और यहाँ की ज़मीन में फ़र्क है, दुबई के मौसम यहाँ के मौसम में फ़र्क है। वो ज़मीन बनाई गई है, वो ज़मीन थी नहीं, वो समंदर पे बनाई गई है। दुबई, ये तो ज़मीन मौजूद थी। दुबई के बीच पे आपको खजूर के दरख्त मिलेंगे, यहाँ नहीं लगता है। हर ज़मीन का फ़र्क होता है, हर डेल्टा का फ़र्क होता है। डेल्टा ज़मीन में ये आप किसी आबी या माहिर से पूछेंगे, वो आपको बताएंगे। माहौल में बहुत फ़र्क है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ दलदली ज़मीन के पास इतनी हाई राइज नहीं बननी चाहिए, धस रहे हैं इसके टावर, आप बेसमेंट में जाएं वो। लेकिन हाँ, वो टॉपिक नहीं, हम उस पर नहीं जा रहे। हाँ, यहाँ इस पे आबी गुजरगाहें हम बंद कर रहे हैं, हम मैंग्रोव्स को काट रहे हैं। अब जैसे क़याम पाकिस्तान के वक्त समंदर जो था फेज़ 1 तक था 1947 में। आप फतह करते गए, आगे बढ़ते गए, फतह करते गए, आगे बढ़ते गए। बताया, आप यकीन करें, जो एसपी ऑफिस है 2 तलवार के, उसके पीछे से समंदर नजर आता था, जो मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। वहाँ पे जी, वहाँ पे वो जजीरे पे हम जाते थे, हॉर्स राइडिंग करते थे, बचपन की तस्वीरें मौजूद है मेरे पास वहाँ की। बात हाईलैंड जजीरा था, ये लियारी तक समंदर था, ये गिजरी बंदरगाह थी। सबसे पुरानी कौम कराची की वो बलोच थे, जिनकी ये ऊपर कल्लात हाउस बना और नीचे इनके वो बने। क्या अब इस पे ये है कि जिम्मेदारी इदारों के साथ साथ शहरी जिम्मेदारी भी तो बढ़ गई, ज़्यादा है। देखिए, शहरी जिम्मेदारी पे मैडम उमेरा ने बात की है, वो कचरा ना फेंकना है। लेकिन वो मैं आपको बताऊं, 1% 2% बमुश्किल 10% होगा, इससे ऊपर नहीं है। जो आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट जा रहा है, गवर्नमेंट उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर रही। जो आपके नालों से कचरा आ रहा है, अभी जितनी बारिशें हुई, ये आपका लियारी एक्सप्रेस वे, मलीर एक्सप्रेस वे, दरिया का रूप इख्तियार करिए, इतना कचरा समंदर में आया है और वही कचरा उसने वापस फेंक। हम कहते हैं कि समंदर कचरा फेंक रहा है, लेकिन हम ये नहीं पूछते कि वो जो जा कैसे रहा है वहाँ पे, जो हम फेंक रहे हैं वो हमें दे रहा है, वही वो हमें वापस कर रहा है ना। अब आप देखें, पूरी पट्टी पे कितने नाले आपको मिलेंगे जो समंदर में फेंक रहा है। आगे मैकडोनल्ड के पास आप जाएंगे, वहाँ इन्होंने ट्रीटमेंट प्लांट लगाए, लेकिन आप उसके पास नहीं खड़े हो सकते। ट्रीटमेंट हो ही नहीं रही, बस बिल्डिंग में पानी घुस रहा है, वहाँ निकल रहा है, ट्रीटमेंट कर ही नहीं रहा है। और ट्रीटमेंट भी क्या करेंगे? उस वक्त जब ये बना था, उस वक्त 7 mgd समंदर में गिर रहा था पानी, लेकिन ये 3 पॉइंट कुछ mgd का था, तब भी आधी ज़रूरत पूरी कर रहा था। लेकिन बाकी अब तो आबादी भी बढ़ गई, अब सब चीज़ें बढ़ गए, दुनिया भर में ऐसे बीच नहीं होते। आप आगे जाएँ, आपको इंक्रोचमेंट मिलेगी। आप थोड़ा सा ये देखें, ये मलबा पड़ा हुआ है, ये पार्क जो खड़े, ये एनवायरनमेंट के खिलाफ है सर। इसके नीचे मलबा दबाया हुआ है, इस पे एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल ने इसके खिलाफ फैसले दिए हुए हैं। हमने यहाँ बीच में मलबा दबाया। आप आवाम के लिए वो ग्रीनरी बना के देते हैं, आप कहते हो यहाँ दरख्त नहीं उगते, उन्होंने घास उगा दी, तो आप कह रहे हो ये भी एनवायरनमेंट के खिलाफ है। अब आप देखें, आपको मैं किस तरह खुश होंगे फिर आप लोग, आवाम फिर किस तरह होंगे? आप जैसे लोग जब ये, जिन्होंने आगाही देनी है, अगर आप ये बात करेंगे तो फिर लोग क्या समझेंगे? सर देखें, हर खुशनुमा चीज़ अच्छी नहीं होती ना। आपने अब ये इतनी जगह है, ये इतनी हाइट है, इसके नीचे क्या है? आप अभी खुदाई करें, मलबा निकलेगा। हमारे पास तस्वीर है, इन्होंने इन्वायरमेंट की खिलाफ वर्जी की है, बीच पे कचरा डंप किया हुआ है, आगे ये पूरा बीच पे कचरा है, मलबा है सर। ये सर जो आप मसला यहाँ, जिसके वो बात बहुत लंबी हो जाएगी, वक्त ख़त्म हो रहा है मेरा। मलबा फेंक रहे हैं, मैं एक सर आपने ऐसे लोग यार प्राइवेट भी रखे हुए जो मलबा या रात के अंधेरे में फेंक के जाते हैं। पूरे शहर में यहाँ एक्सप्रेस वे नहीं छोड़ते लोग, उसके साइडों में मलबा फेंक जाते हैं। मैं आपको एक बात कर रहा हूँ, देखें, खुलासा ये है कि रिहायशी तो सिर्फ चिप्स खा रहा है, बिस्किट खा रहा है, वो फेंक रहा है ना। इदारों की तरफ से मलबा जा रहा है, क्या कहते हैं, कचरा जा रहा है, आपका सेवरेज अनट्रीटेड आ रहा है, आपका इंडस्ट्रियल एरिया का फुजला जा रहा है। आवाम का कोई कसूर नहीं है सर। आवाम क्या करेगी? ये आवाम का काम तो नहीं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ सर, फाइन्स और इस चीज़ को रोकना। और ई चलान आ गए उस फाइन के ऊपर, वैसी पूरी दुनिया में आग लगा दी। आप कह रहे हो फाइन्स लगा दे, हुआ है ना, लोगों को समझ में आया नहीं आ रहा, अभी आगे नहीं आ रहा, आगे आपको ई चला नहीं, अभी तक तो नहीं आया, अल्लाह का शुक्र है। मासूम पैसा लगा के आते हैं और सर सस्ती सब इसको अच्छा खूबसूरत बनाइए। बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त देने के लिए। हमारा वक्त ख़त्म हो गया। कोशिश थी आज न्यूज़ नाइट की टीम जो है वो आज पूरा शहर छोड़ के
वाहिद कराची की पहचान तफरीगाह सी व्यू आई थी, क्योंकि यहाँ पे भी लोगों ने काफ़ी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, क्योंकि ये तामीराती काम कुछ है जिसकी वजह से भी यहाँ पे थोड़ा आलूदा जो है हुआ है शहर। और जो लोग आते हैं, जैसे इनका कहना है कि कुछ ज़्यादा नहीं 5 से 10% लोगों का कंट्रीब्यूशन होगा जो यहाँ आके पोल्यूशन जो ख़ास कर, जैसे मैंने कहा, अगर ये 5 से 10% भी आप जो है ये पोल्यूशन ख़ुद सही कर सकते हैं। जो आए, जो बॉटल आपके साथ है उसको वापस ले जाते हुए डस्टबिन में डाल दें, डस्टबिन यहाँ मौजूद है, तो यकीनन ये जो 10% की आपकी जिम्मेदारी है वो पूरी हो जाती है। अगले प्रोग्राम तक के लिए न्यूज़ नाइट की टीम से अयाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।